शुरू में भी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की थी कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, और जूं ही हम वक्त में आगे बढ़ते जा रहे हैं एक चीज़ हमारे आंखों के सामने हो रही कि अजीब और गरीब जो है वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि दिल भी दहल जाएगा और लगेगा जैसे कि क़यामत आकर गुजर चुकी है और हम उसके बाद उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल। ये दर्द भरा वाक़या है जिसका माया जिक्र कर रही हैं, और इंतहाई भारी दिल के साथ हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि जिस तरीके से कराची के इलाके औरंगी टाउन में, मतलब ये वाक़यात आप मुख्तलिफ मूवीज़ में, सीरीज़ में देख सकते हैं, लेकिन असल में ऐसे वाक़यात सुनना कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इस पर यकीन नहीं होता या दिल नहीं मानता। लेकिन औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर बाप ने अपने बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी, और आग लगाने की वजूहात ये थी कि उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो जिद ये कर रहा था कि मुझे पतंग उड़ानी है, लेकिन वो बच्चा है, बच्चे से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो क्या यही तरीका है बच्चों को डील करने का? ये तो अदम बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसे होमवर्क का पूछा गया, उसने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, उस पर उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपने बच्चे को आग लगा दी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की कैफियत है, क्या जहनी तवाज़ुन है। जहनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की एक इतनी बड़ी ये निशानी है, और ये इतना बड़ा एक, मैं कहती हूँ ये इबरतनाक वाक़या है कि शैतान जिस तरह हावी होता है, गुस्सा जिस तरह हावी होता है, वो वाकई में वो किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है, और ये बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत ही अफसोस और भारी दिल के साथ ही सेगमेंट कर रहे हैं हम। क्या हुआ, ये नफ्सियात क्या है, जानते हैं हमारे साथ माहिर नफ्सियात उरूज मुइज़ से। अस्सलाम उरूज, कैसी हैं आप? कैसी माया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। उरूजी, जो वाक़या है आई एम श्योर सबने सुना होगा। बाप तो साया होता है, छाँव होता है, आइडियल होता है, लेकिन आखिर वो इतना सख्त कदम उठाए, ये कैसा बाप है? जी अच्छा, जो आपने शुरू में एक बात की कि ऐसे वाक़यात हमने मूवीज़ में ही देखे हैं या ड्रामोज़ में देखे हैं, इस तरह के वाक़यात। बेसिकली ड्रामाज और मूवीज़ भी आपके जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, उसी से स्टोरीज ली जाती है, उसी से इंस्पिरेशन ली जाती है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारा एंगर है, और ये एंगर जो हमारी सोसाइटी के अंदर पल रहा है या माँ बाप दिखा रहे हैं या बच्चों के अंदर भी है, वो बेसिकली ड्यू टू ऑल ऑफ द अदर सर्कमस्टांसेस जो सराउंडिंग में उसके तहत है। अभी आप देखा जाए तो ये जो वालिद है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा या समझा इस स्टोरी के बारे में, वो ये था कि वो शायद डराने की कोशिश कर रहा था बेटे को, या उससे वो आग लग गई, फिर उसने कंबल भी डाला बच्चे के ऊपर। सो मे बी द फादर, एक्ट उसका गलत था, डेफिनेटली बहुत गलत एक्ट था ये, लेकिन इंटेंशन शायद वो ना हो इस एक्सट्रीम पे जो एक्सट्रीम चला गया वो। बिकॉज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह एक्ट करना है। अगर हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो हम एक एक्सट्रीम पे वो एक्ट ले जाते हैं जहाँ हम समझते हैं हम संभाल लेंगे, लेकिन वो संभलता नहीं है। तो इस केस में मुझे ये फील होता है कि जहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक्ट वाज रॉन्ग। मे बी उस बाप की वो इंटेंशन नहीं थी कि बच्चे को मार देना है जान से या उसको इतना टॉर्चर करना है, लेकिन वो उस फ्रस्ट्रेशन, उस एंगर में, उस बेबसी में हो गया। आजकल के इस टाइम में, जिस वक्त महंगाई की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इस टाइम पे हम सब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड और बेबस हैं। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी जगह पे हो, लोग वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड और बेबस हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन और बेबस के अंदर हम अपने से कमजोर पे अपना जोर निकालते हैं, क्योंकि अपने से ताकतवर पे तो हम निकाल नहीं सकते, उस जगह हम क्रिपल्ड हो चुके हैं। तो हम अपने से कमजोर, बच्चा बाप से कमजोर था, तो बच्चे ने अपना गुस्सा, बाप ने अपना गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। तो हम हमेशा अपने से कमजोर पर अटैक करके उस पे गुस्सा निकाले, बिकॉज लेकिन डॉक्टर अरूज, यहाँ पर जो आप बात कर रही हैं, अपना एग्रेशन, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वो बच्चे पर जरूर निकाल रहा है, लेकिन वो एक बाप भी है, और जब वो उस बच्चे पर जुल्म कर रहा है तो आपके ख्याल में उसके जहन में कुछ भी नहीं आया? वो बिल्कुल डेड था, या उसका जहन, उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था कि वो सब क्या हरकत कर रहा है? ऐसा पॉसिबल है? साइकोलॉजिकल अगर कंडीशन देखें तो ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल, आपका जहन माउफ हो जाता है ऐसी चीजों के अंदर, मतलब आपका फॉगी हो जाएगा, माउफ हो जाएगा, आपको पता नहीं, आपको लग रहा है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अगर आप सोचें इस बात को, बाप ने पूछा तुमने एग्जाम, तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। सो इन अ वे कहीं ना कहीं वो बाप एज अ फादर, मैं कह रही हूँ, वो शायद उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो। जब वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा तो आजकल के हालात देख रहा होगा, वी डोंट नो इन व्हाट फाइनेंशियल कंडीशन दैट फादर वाज इन। तो वो सारी बारे में सोच रहे, उसने फ्यूचर ही खत्म कर दिया बच्चे का।
उसने फ्यूचर ही खत्म कर दिया, बिकॉज वो सब सोच रहा होगा ना, अपने फाइनेंशियल हालात को देख रहा होगा, वो देख रहा होगा मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि बाप का एक्ट सही था, बाप का एक्ट बिल्कुल गलत था, लेकिन मैं जहन की बात कह रही हूँ कि वो शख्स ने जो ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है, उसके अंदर उसका जहन इस फ्रस्ट्रेशन में माउफ हो गया था। और मे बी आई डोंट नो द कंडीशन ऑफ द फैमिली, बट एज लॉन्ग एज व्हाट आई हैव रेड, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, बाप ने इसको गुस्सा उस पर उतार दिया। क्योंकि आप देखिए, आप उस एक्ट पे तो हम देख रहे हैं कि बाप ने आग लगा दी बच्चे को, लेकिन उसके बाद उसने कंबल डालने की भी कोशिश की। So that means the father didn't want to kill the child, but again वो उसका जहन उस वक्त इतना माउफ हो गया होगा, एंगर पूरे जो आपका नहीं, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, आपकी लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होती है, उसको उसने माउफ कर गुस्से ने ओवर कर दिया। तो आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत जगह हम भी ऐसे होते हैं कि हमें पता है इस जगह गुस्सा नहीं करना, इस जगह कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करना है, लेकिन उस वक्त इतना तारी हो जाता है गुस्सा कि हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग माउफ हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंड टू दिस फादर, दैट्स व्हाट आई फील। अक्सर घरों में अक्सर घरों में देखा जाता है कि बच्चे भी अक्सर घरों में होता है, और ये वही वाली बात है कि नीयत वो नहीं थी, इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अगले को आप तकलीफ इस तरह पहुंचा देते और अपना खून, अपनी औलाद को आप पहुंचा देते अनइंटेंशनली, लेकिन रिजल्ट वही वाली बात है कि वही लम्हा डिसीजन का हो जाए। लेकिन घरों में देखा गया अरूज के बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं आजकल के, मैनिपुलेटिव भी हो चुके हैं। बाप के साथ अगर नहीं बनती तो माँ से करवाते हैं, माँ से नहीं बनती तो बाप से करवाते हैं, उन दोनों की आपस के डिफरेंसेस को उस पर वो लेवरेज करते हैं। ये भी तो एक पहलू है जी। ये बिल्कुल ये एक पहलू है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के क्या, मैं कहती हूँ हर दौर में इस तरह के बच्चे रहे, लेकिन आजकल हम ज्यादा एक्सपोज हैं, बच्चे ज्यादा एक्सपोज है टू द मीडिया, तो हमें ज्यादा पता चलता है, हम मीडिया से ज्यादा एक्सपोज है तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन बच्चे जो है वो हमेशा, एक बच्चा जो बिल्कुल कच्चे दिमाग का होगा, वो कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशन अपने लिए निकालेगा, बिकॉज बच्चा हमेशा एक नाजुक जगह पे होता है। उसको पता है अगर बाप मुझे फेवर नहीं देगा तो माँ दे देगी, बिकॉज उसने अपना काम करना है, उसने अपनी जिंदगी जीनी है, उसने एंजॉय करना है, ना वे उसने ये चीजें सीखी एनवायरनमेंट से। बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। तो अगर आप ये देखें तो बच्चे हर दौर के अंदर, बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी मैनिपुलेटिव चीज रही है, मुझ में भी रही है एज ए चाइल्ड, बहुत सारे बच्चों में और भी रही होगी, शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस की हो। तो लेकिन इस वक्त जो ये जो सिचुएशन है कि जी बच्चे के ऊपर आग फेंक दी, सॉरी गैसोलीन फेंक दी, आग लगा दी, मिट्टी का तेल डाल दिया, ये जो इस वक्त जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं उस माशरे की दिखा रहा है कि ये पहले केस की सिर्फ शुरुआत है। ये it's just the beginning of the first case, because right now the way the society is going, in which direction we are going, सैलाब आए हैं, डेंगू फैला हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ ये पहला केस जो हमारे अभी सामने आया है। आप देखिएगा इस तरह के अल्लाह ना करे बहुत सारे केसेस आएंगे, बिकॉज आई पर्सनली मीट पेशेंट्स जहाँ पे इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि वो स्कूल के खर्चे पूरे कर नहीं पा रहे, घर की बिजली दे नहीं पा रहे, टेबल पे खाना ला नहीं पा रहे, और बच्चे परफॉर्म भी नहीं कर रहे। सो एट द एंड ऑफ द डे द पेरेंट्स फील दैट दे हैव फेल्ड। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर बच्चों पे निकलती है, वो बच्चों को मार भी रहे हैं, बच्चों को बंद भी कर रहे हैं दरवाजों के अंदर, बाथरूमों में बंद कर रहे हैं, और एक्सट्रीम केसेस पे जो हमने देखा कि उसको बच्चे को आग लगा दी। रिएक्शंस आते हैं, हर एक पॉइंट है कि वाकई में टेंशन नहीं था। उरूज, पेरेंट्स को अभी क्या आप समझाना चाहेंगी कि अपने बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, या जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, या अपने जो स्ट्रेस हैं उनको डायलॉग के साथ निकालें किसी के साथ? बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट ग्रुप्स भी नहीं होते, पूरी दुनिया में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रस्ट्रेशंस, अपना एंगर या अपने डिफरेंट एडिक्शंस भी निकाल सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं होते। बिल्कुल, और आपने बड़ी एक ऐप डेफिनेटली कहते हैं ना, जब आप किसी से डिस्कशन करो उसका एक्सपोजर बहुत जरूरी है। जो एक्सपोजर आपके पास है कि आपने कहा बहुत जगह ए मीटिंग्स होती है, लोगों के ग्रुप्स बैठते हैं, बात करते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो फैमिली सिस्टम, जो आप अगर मोस्टली पीपल आर लिविंग आइदर इन जॉइंट फैमिली और बहुत करीब घरों में रहते हैं, तो आप जाके किसी से बात करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट योर एंगर ऑन अ चाइल्ड जिसके पास कोई कहते हैं ना कोई इख्तियार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक इख्तियार है, उसने पढ़ना है, उसके पास और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है बच्चे के पास। तो आप उस कमजोर जान पे अपनी
फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेहतर है कि आप जाके किसी अपनी बीवी से बात करें या बीवी शोहर से बात करें या अपनी फैमिलीज में आप बात करें, और जहाँ पे आपको लगता है कि हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वहाँ पे अगेन समझा के अपने बच्चों को ये बात करें, अपने स्पाउसेस से बात करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रूट ऑफ एंगर, बिकॉज एंगर का रूट बहुत ईजी है लेना। जो भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे होंगे कि आपको मैं बात, एंगर कमजोर आदमी की निशानी है, बहुत ईजी है लेना। वी ऑल अंडरस्टैंड, और कहीं ना कहीं मैं भी एम्पैथाइज करती हूँ कि नहीं इस वक्त लोग अपनी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे, और वो बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जी चले मैं अपने बच्चे के लिए आज अपना पेट काट के काम कर रहा हूँ, 2 जॉब्स कर रहा हूँ, धूप में निकल रहा हूँ, बारिश में निकल रहा हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो परफॉर्म करे। तो आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो परफॉर्म करे, बस ये एक्सपेक्ट करें कि वो एक अच्छा इंसान बने, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई इंसान चाहे जो फर्स्ट ग्रेड वो एक ही आदमी लाएगा, आपके बच्चे सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। सो बच्चे से हमेशा फर्स्ट की एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपसे भी एक्सपेक्टेशन ये देखें कि वो बच्चा किसी नशे की आदत पे तो नहीं है, अच्छा इंसान बन रहा है, लोगों की इज्जत करता है। अगर ये सारी क्वालिटी आपके बच्चे में, उसमें EIQ कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो यकीनन कामयाब इंसान बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर रखें बच्चे से, बिकॉज उसने आपसे नहीं कहा मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं फर्स्ट आऊंगा, उसने आपसे नहीं कहा कि मुझसे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करो। वो एक बच्चा है, वो बच्चों वाली हरकतें करेगा, लेकिन आप भी एक बड़े, आप भी बड़े वाली हरकत करें, एंड डोंट ट्राई टू टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन समवन हु इज वीक। आपको मैं एक और बात बता दूं, अभी तो हमने एक बच्चों का केस देखा, अब आपको वायलेंस के केस बहुत नजर आएंगे, बिकॉज हमारे पास केसेस आ रहे हैं, बच्चों के साथ साथ स्पाउसेस के केसेस आ रहे हैं। अगर बीवी घर में नहीं कमाती, बाहर से शौहर आ रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड, वो बीवी पे अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है। सो क्योंकि जो भी फ्रस्ट्रेटेड आदमी होगा अपने से कमजोर आदमी पे गुस्सा होता रहेगा, क्योंकि वो अपने से, अगर ऊंचे अपने से ताकतवर आदमी गुस्सा निकाल सकता होगा तो फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं होगा। सही बात। थैंक यू रूज फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर सबसे सवेरे पाकिस्तान। बहुत ही अहम मौजूद था और बहुत ही अहम पहलू जिसको आपने जो है उठाया और उजागर किया कि देखिए फ्रस्ट्रेशंस हैं लेकिन नीयत भी है, और साथ साथ उसका रिजल्ट ये है कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस को कहीं और टॉक आउट करें। थैंक यू रूज मोइज, माही नफसियात हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब रुमाया कर रहे हैं आपका।